इस वीडियो में रैदास जी को लेके आए हैं। तो रैदास जी का जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी और इनकी रचनाएं क्या हैं और इनके पद कौन से हैं, ये सब कुछ बहुत आसानी से हम लोग जानेंगे। तो पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए जानते हैं कि रैदास जी का जन्म कब हुआ था। तो रैदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1388 ईस्वी में हुआ था। 1388 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ था। संत रैदास जी बिल्कुल जिस तरह उनका संत रविदास नाम था उसी तरह वह संत भी थे। जैसे कबीरदास संत थे वैसे ही रविदास भी संत थे। इनका बुलाने वाला नाम रैदास था जबकि उनका पूरा नाम संत रविदास था। तो रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और देहावास सन 1518 ईस्वी में बनारस में हुआ। ऐसा माना जाता है कि इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। कहाँ भेजा था? तो दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। मध्ययुगीन जो साधक थे उनमें ये रैदास जी का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखाओं में रैदास का जरा भी विश्वास न था। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखाओं में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। जो संत रविदास थे वो व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रैदास ने अपनी भाषाओं में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? तो सरल, व्यवहारिक और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। कवि ने हृदय के भाव कैसे प्रकट किए हैं? तो बहुत ही सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करती है। पाठक के जो हृदय, जो भी पढ़ने वाला होता है उसके हृदय को उद्वेलित करती है। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। कितने ग्रंथ? तो 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें सम्मिलित है रैदास के 40 पद। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। कितने पद लिए गए हैं इस पाठ में? तो इस पाठ में रैदास के 2 पद लिए गए हैं जो आगे हम बताएंगे, पूरा पढ़ाएंगे और इसको एक्सप्लेन करके भी बताएंगे। तो स्किप ना करते हुए आप पूरा ज़रूर देखिए और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ रैदास के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उसका शीर्षक क्या है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। कवि अपने आराध्य को, अपने देवता को याद करते हुए उससे तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। संत रविदास के मन में ही हमेशा ईश्वर विद्यमान रहते हैं। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान को अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिया है। इस प्रकार संत रविदास जी का सामान्य परिचय कुछ इस प्रकार था। तो संत रविदास को एक बार फिर से जानते हैं, जिनका नाम रैदास था और इनका जन्म
1388 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ था। और आगे चलिए इनके पद को जानेंगे और पद को एक्सप्लेन करके बताएंगे और अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस पद में संत रविदास जी कहते हैं कि अब मुझे जो राम नाम की रट लग गई है वह अब कैसे छूटे। राम नाम की जो रट लग गई है, जो मुझे राम नाम में मैं समा गया हूँ, मैं वो कैसे अब छूट सकती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। जिस प्रकार चंदन का पानी एक बार पूरे शरीर में उसकी महक जब बैठ जाती है तो अंग अंग में समा जाती है, तो वह बिल्कुल हटती नहीं है। उसी प्रकार जो आपका राम नाम रट मेरे मन में लग गया है, वो अब कैसे, जो मेरे अंग अंग में समा गया है, वो कैसे अब छूटेगा। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। प्रभु जी तुम घना जंगल हो और मैं उसको घन जो जंगल को देखकर मोर जैसे जिस तरह से लगता है, उस प्रकार मैं उस घने जंगल में मोर हूँ, मोर के समान हूँ। जैसे चितवन चंद चकोरा, जिस प्रकार चितवन को देखकर चंद चकोरा, जिस प्रकार चकोर नाचने लगता है, उसी प्रकार मैं भी आपके राम नाम रट में, राम नाम में मेरा मन लग चुका है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। जिस प्रकार दीपक जलता है, दीपक में जो बात जलती है, उसी प्रकार आपके नाम की, जो यह राम नाम की जो मेरे अंदर बाती है, वो जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी आप क्या हैं, आप मोती हैं। जिस प्रकार मोती एक धागे में पिरोई रहती है, गुथी रहती है, उसी प्रकार मेरा जो मन है वो आप में रमा हुआ है। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। जिस प्रकार सोने में अगर सुहागा मिल जाए तो उसकी चमक और बढ़ जाती है, उसी प्रकार आप से मेरा मन जो लगा हुआ है, मेरी जो स्थिति है, बिल्कुल जिस प्रकार सोना सुहागा मिलके उसकी स्थिति हो जाती है, उसी प्रकार मेरी भी स्थिति हो गई है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। ऐसी भक्ति मैं करता हूँ। और मैं कौन करता हूँ, तो मैं रैदास, मैं आपकी भक्ति ऐसा करता हूँ कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका रैदास दास हूँ। नेक्स्ट पद में रैदास जी क्या कहते हैं ये जानते हैं। तो नेक्स्ट पद में रैदास जी कहते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कवन करे। ऐसी लाल हे स्वामी, ऐसी स्वामी तुझ बिन कौन करे। लाल मीन्स स्वामी, तुम बिन कौन करे, तुम्हारे जैसा कौन हो सकता है जो ऐसा काम करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे। इस गरीब निवाज को, दीन दुखियों पर दया करने वाला, गरीब निवाज मतलब जो दीन दुखियों पर दया करने वाला होता है, उसे गरीब निवाज कहते हैं। मेरे माथे छत्र धरे, मेरे माथे पर आपने छत्र धरा है, यानी मस्तक पर स्वामी होने का जो मुकुट धारण किया जाता है उसी को छत्र कहा जाता है। तो मेरे माथे पर आपने, हे स्वामी, ऐसा कौन कर सकता है कि मेरे जैसे गरीब
दुखियों पर जो छत्र धरने वाला काम किया है वो आपने किया है। जाके छोति जगत कऊ लागे ता पर तुम्हें ढरे। जाके छोत, जो जहाँ दीन दुखियों छुआछूत, इस संसार में जो लोग को बहुत लोग हैं जो छुआछूत को मानते हैं, लेकिन आपने नहीं माना। आप छुआछूत को नहीं माने और मेरे ऊपर क्या किए हैं, छत्र धरे हैं। नीच हूँ ऊँच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। नीच हूँ ऊँच करे, नीच हो, जो लोग नीचे हैं, दीन दुखी हैं, उनको भी आपने क्या किया है, उनके ऊपर भी सहारा रखा है। और मेरे गोविंद काहू ते न डरे। आपने इस संसार में बहुत लोग होते हैं जो नीच ऊंच जैसा काम करते हैं और सबको डरते हैं, लेकिन आपने किसी को ना डरते हुए मेरे ऊपर, मेरे सर पे आपने छत्र धरा है। नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैन उतरे। कहि रविदास सुनहु रे संतहु हर जीव ते सभय सरे। सरे रामदेव कबीर, नामदेव और कबीर त्रिलोचन जैसे लोगों को आपने साधा है। क्या? नामदेव, कबीर और त्रिलोचन सधना जैसे लोगों को आप भी तारे हैं। कहे रविदास सुनहु रे संत हर जीवित सभय तरे। सब कुछ संभव हो सकता है। रविदास जी कहते हैं कि अगर ईश्वर की कृपा हो तो सब कुछ संभव हो सकता है। यानी जो दीन दुखी हैं, जो लोगों के सताए हुए हैं, उनके सर पर भी छत्र धर सकते हैं अगर प्रभु की कृपा हो। सब कुछ संभव हो सकता है। रविदास जी कहते हैं दूसरे पद में कि रविदास सुनहु रे, कहे रविदास सुनहु रे संत हर जीव ते सभय सरे। अगर ईश्वर की कृपा हो तो सब कुछ संभव हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।